क्या कर रहे हो पिंकी? ये आज मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। अच्छा। हाँ, कॉफ़ी हॉट चाहिए ना आपको भी? हॉट कॉफ़ी। हाँ, बस और मैंने क्या बनाया है? और ये थोड़ा सा बनाया है। अच्छा। हाँ, श्रुति आप क्या कर रहे हो? ये टॉफ़ी खाओगे? चॉकलेट चॉकलेट आप खाए। चॉकलेट खाओगे? कौन सी चॉकलेट है? किटकैट। किटकैट चॉकलेट है। दीदी के लिए बचाओगे? मेरे को भी दोगे? एक अकेले अकेले खाओगे? अच्छा, मेरे को भी दोगे? और सृष्टि तो चली गई है ट्यूशन। दीदी कहाँ गई है? ट्यूशन। अच्छा। फिर आज चलें खुले आसमान में चाय पीते हैं छत में? चलें छत में? चलो हम लोग छत में आज कॉफ़ी पियेंगे। चलो वहीं जाके। चलो वहीं बैठेंगे आराम से पियेंगे। चलो। हम लोग छत में आ गए। अब हम लोग आज मुरमुरा खाएंगे और मुरमुरे के साथ चाय पियेंगे। कॉफ़ी कॉफ़ी है। कॉफ़ी है हाँ। हम कॉफ़ी पियेंगे मुरमुरे के साथ। आज मेरा मन था छत में बैठ के ना कॉफ़ी पिया। हम्म। आज बारिश भी हुई है ना? हाँ, सुबह बारिश ज़्यादा हुई है। अच्छा। आपके स्कूल में बारिश हुई है? हम्म। उमस ज्यादा है। आज गर्मी ज़्यादा है और ये भी शायद बात करेंगे। हाँ वही बात। हाँ यहाँ बहुत गर्मी लग रही। अभी बारिश हुई है, कितना साफ आसमान है और हमारे घर के सामने काफ़ी हरियाली है और ऊपर छत में आ जाओ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज बारिश के बाद काफ़ी ज़्यादा उमस सी हो गई है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा देर तक हम रह नहीं पाएंगे। और ये हमारे घर का बाहर का व्यू है। क्या बात है आज। अरे हम तो सोच रहे थे कि जाएंगे कॉफी पियेंगे छत में बैठ के, वहां तो गए तो इतनी ज्यादा गर्मी थी, उमस हो रही है, हम तो पी भी नहीं पाए। मैं इसलिए तो आ भाग गए के थे। आया। मैं बाहर बहुत गर्मी है, एसी चला के अब यहाँ अच्छे से कॉफी पियेंगे। बाहर तो बैठा भी नहीं जा रहा था, इतनी ज्यादा गर्मी, पसीने पसीने हो गए। मैं तो वहां से फिर चला आया जल्दी। आप ये बताओ आज कितना बिजी थे? ड्यूटी से आते ही आप बिजी हो गए और अभी तक बिजी ही रह गए। बातें होती नहीं करते हो आजकल मेरे से, क्या बात अब मैं है? आया तो सो रहे थे। सो रहे थे तो ना सो दोपहर को। सो रहे थे तो फिर फोन आ गया। किसका फ़ोन आया था? मैं भी सुन रही थी, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी किसी से तुम्हारे बातें कर। फ्यूचर एक पार्टनर है, उनका फोन आया था। अच्छा, कौन फ्यूचर पार्टनर है भाई? मेरे को भी बता दो। वो मुझे भी सीक्रेट तो है। पता है, बता तो दो। वो सीक्रेट है, वो फ्यूचर में ही पता लगेगा। फ्यूचर पार्टनर है, फ्यूचर में पता लगेगा, अभी मैं क्यों बताऊँ? ये बता तो सीक्रेट दो। है। क्या क्या बातें हो रही थी? क्या बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे हाल चाल ले रहे थे। श्रुति आपको पता है पापा किससे बातें कर रहे थे? किस? बताओ किससे बातें कर? अपने भैया से। अपने भैया से। अच्छा, किससे बातें कर रहे थे? दादा से? श्रुति क्या तो रही थी कि अपने भैया से? बस अपने ऐसा दादा ही मानो। से। श्रुति शांत हो जाओ। बस काम कर रहा था कंप्यूटर में तो उनका फ़ोन आ गया, तो बस बातें करने लग गए। क्या पूछने बातें लग करें? गए क्या चल रहा। हाँ। तो वो कुछ बिजनेस प्लान कर रहे थे, हम्म। कुछ आगे चल के हमें बिजनेस करना है। अभी तो वो अभी तो हाँ। नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं। पर मैं हम लोगों के बीच में ये डिस्कस हो रही थी कि नौकरी में क्या रखा है। नौकरी तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन इससे क्या लाइफ में कभी हम संतुष्ट हो पाएंगे कि हम सक्सेस हैं। तो बस इसी के बारे में डिस्कस चल रही थी कि नौकरी तो हम कर लेंगे, श्रुति आप। हमारे आने वाली जनरेशन क्या करेगी। तो उसी के बारे में कर रहे थे। तो उससे बात करते करते वो हमारे से छोटे हैं, तो बस पूछने लग गए कि कैसे करें क्या करें। तो उनको कुछ मैं बता रहा था कि कुछ बिजनेस करने से बिजनेस पहले के बारे में तो आप ज़्यादा ही ज्ञान देते हो, दिए होगे ज़्यादा ज्ञान। ज्ञान क्या, जो हमारा अनुभव है वो हम साझा करते हैं। किसी को अगर हमारे बताने से अगर किसी का बेनिफिट होता है, कुछ लाइफ में चेंजिंग आती है, तो हमारा धर्म होता है कि हम अपने से छोटों को गाइड करें, या कि हमसे जो भी पूछे हम उसको सही सलाह हाँ दें। सही बात है, देना चाहिए भी। तो मैं वही कह रहा था कि वो अभी शुरू कर रहे हैं, तो मैं बोला अभी तो तुमको बहुत टाइम तक लगेगा सीखने में। ये मत मानो कि मैं बहुत
एक्सपर्ट हूँ कि मैं ऐसा कर लूँगा कि एकदम से बस बिजनेस डालते ही एकदम रन हो जाएगा, अर्निंग आनी चालू हो जाए। हाँ तो वही पहले कह रहा तो था कि मैं कि बिजनेस में ज़रूरी ये नहीं है कि आप बिजनेस डाल रहे हो तो आप हरदम ये बताओ कि मैं मालिक हूँ। आप बिजनेस जब भी शुरू करो तो इस सोच के साथ शुरू करो कि क्या आप बिजनेस डाल रहे हो कि आप बस एक शॉप डाल रहे हो, कि आप उसी में डिपेंडेंट रहोगे कि हमें इसी से सब कुछ करना है। अगर आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है, बिजनेस का मतलब होता है कि आप जब ना भी रहो बिजनेस में फिर भी वहाँ से अर्निंग आए। तो एक तो होता है बिजनेस, लोग कहते हैं बिजनेस, उसको भी बिजनेस कहते हैं कि एक शॉप खोल ली, उसमें बैठते हैं, ओनर बन के बैठते हैं और वहाँ एक दो कर्मचारी होते हैं, वहाँ से पैसा अर्न करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा। और जो उनके साथ काम करता है उनको एक सिर्फ नौकर समझते हैं कि वो हम पैसा सैलरी देते हैं इसलिए वो हमारे साथ हैं। तो मैं उनको कह रहा था कि जीवन में कभी भी आप शुरुआत से स्टार्ट करो तो आप पैसा लगा रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं मालिक हूँ, क्योंकि आप सिर्फ पैसा लगा रहे हो। जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, सिर्फ उनके पास सिर्फ इस चीज़ की कमी है कि उनके पास पैसा नहीं है, बाकी हुनर उनके अंदर है। सही बात है। बनाने से ज़्यादा वैल्यू करता है कि उसको सेल करना, बेचना। रही बात बिजनेस में जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके साथ जो कर्मचारी हैं जिसके साथ आप काम करते हो तो उनके साथ ज़रूरी है कि आप उनके साथ मालिक बन के मत रहो। उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं नौकर हूँ। अगर वो नौकर की हिसाब से आपके साथ काम करेंगे तो बस वो वही वाला हाल रहेगा कि 10 से 6 की ड्यूटी करेंगे और उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा कि ग्राहक संतुष्ट है कि नहीं है। वो आप ग्राहक आएगा तो उसको बस जो माँगेगा वो निकाल के दे देंगे। वो उतना मन से अपने अंतरात्मा से उसके बारे में नहीं समझाएँगे और जब तक आदमी अपने पूरे मन के साथ काम ना करे, सामने वाले से बात ना करे तो ग्राहक को क्या चाहिए? ग्राहक कुछ चीज़ लेने आता है शॉप पे तो ज़रूरी है वो शॉप में सामान लेने तो आया है, लेकिन जब वो एंटर करता है आपके शॉप के अंदर, तो ज़रूरी है कि आप उसको रिस्पेक्ट दें, आप उसको इज़्ज़त दें। जब आप उसके नाम से संबोधन करेंगे या कि उससे ऐसा रिलेशनशिप रखेंगे, कुछ पर्सनल अटैचमेंट होगा, उसको लगे कि ये मेरे को पहचानते हैं, उसको अच्छा फ़ील हो, गुड फ़ील हो। तो वही कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो वही है कि जब वो आपके शॉप में पहली बार आए, तो उसको महसूस ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ़ सामान लेने गया था। वो एक आपके साथ रिलेशनशिप बना के जाए, अच्छा संबंध बना के जाए और वो लॉन्ग टाइम बिज़नेस रन करने में मदद करता है। और आपका बिहेवियर ही आपका पहचान बनता है, आपकी बिज़नेस का पहचान बनेगा। तो बस वो मेरे छोटे भाई थे उनको मैं यही समझा रहा था कि कभी भी जब तक ज़िंदगी में सक्सेस ना हो जाओ तब तक सक्सेस होने के बाद भी आपके जीवन में इतनी सादगी होनी चाहिए कि लोग ये ना सोचें कि आपके अंदर कहीं ईगो आ गया है कि आप दिखावा कर रहे हैं। सादा जीवन होना चाहिए, लोग आपसे इम्प्रेस हों, आपके बारे में बात करें, ना कि आप ना बताओ अपने बारे में कि मैं क्या हूँ। लोग आपके बारे में जब बताएँगे कि आप क्या हो, आप किस बिज़नेस में हो, लोग जब तक ये घर में जाके ना बताएँ कि आज मैं किस शॉप में गया था, किससे मिला था। ज़्यादातर हम लोग भी शॉप में जाते हैं, कहीं लेने जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग बिज़नेस पर्पज़ से बातें करते हैं, या आए हो बस ग्राहक के तौर पर ले आओ और चलो चले जाओ। अब कुछ-कुछ ऐसे बिज़नेसमैन हैं जिनके मैं शॉप में जाता हूँ, तो वो इतना अच्छा लगता है उनसे बात करके। सामान तो लेने गए हैं, वो तो लेंगे ही, प्रोडक्ट जो हमने सोच के गए हैं, वो लेंगे। पर कई बार बिहेवियर इतना अच्छा उनका होता है कि हमें अगर 1 टी-शर्ट लेना है ना, तो हम लगता है कि चलो 2 ले लेते हैं, अच्छी क्वालिटी है। वो हमें इतना बिलीव करा देते हैं, इतना विश्वास दिला देते हैं कि आप मेरे यहाँ से ले जाओ। ऐसे-ऐसे लोग हैं बिज़नेस में मैंने देखा है, दिल्ली में भी मैंने शॉपिंग करी, पानीपत में करी, सोमा समाल का होम टाउन है, तो मैं यहाँ भी शॉपिंग करता हूँ। और मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोगों के बिज़नेस में यही पता लगता है, ऐसे अगर मैं कहूँ कि अगर मैं 100 दुकान या लोगों के पास गया हूँ, 100% लोगों को जैसे मिला, उनमें से कुछ ही ऐसे यूनिक लोग होते हैं, जिनकी दुकान में मैं रिटर्न जाता हूँ और उनसे बातें करने का मन करता है कि चलो जाएँगे तो कुछ सीखेंगे उनसे। मैं ज़्यादातर दुकानों में सामान लेने से ज़्यादा उनके बिहेवियर को देखता हूँ, जज करता हूँ कि कितना अच्छा है। सामान तो कहीं भी मिल जाएगा, इतनी शॉप होती है मार्केट में, किसी भी कहीं से भी ले लो। हमें पैसा देना है तो हम कहीं से भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन वैल्यू ये करता है कि हम वहाँ जाएँ तो हमें गुड फ़ील हो, हमें अपना जैसा लगे। जैसे हम लोग जब वहाँ गए थे कनिष्क में, हाँ, कितना तो इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं एक मित्र के साथ ना एक वही वाली बात होती है कि जैसी सोच हो वैसी बातों में झलकती है वो उनकी सोच। उनके बात करने से पता लगता है कि इनकी क्या वैल्यू है और कितनी दूर की सोचते हैं ये। तो मैं वही है कि जब आप कार लेने जाते हो तो आप की वैल्यू क्या होती है, जब आप एक मोटरसाइकिल लेने जाते हो तो क्या वैल्यू होती है। आप जब कोई छोटा प्रोडक्ट लेने जाते हो तो उस तरह से बातें करेंगे जैसे लग रहा है कि हवाई जहाज बेच रहे हो। और आप कार लेने जाओगे तो वो ऐसी विनम्रता से बात करेंगे, कितना प्यार से बातें करेंगे कि लगेगा कि हाँ, तो वास्तविक में यहाँ मेरे को आप लो ना लो, आप एक बार शोरूम में चले जाओ ना, आप इतना सेटिस्फाई हो जाओगे, आपको ऐसा फील होगा कि लोग पैसा क्यों कमाना। कुछ ही ऐसे वो हैं, ऐसा अच्छे से डील करते हैं। जैसे टाटा का हो गया। हाँ, नहीं वो टाटा है और मायने रखता है बिजनेस कितना बड़ा है। आप जितने ज्यादा रिच लोगों से मिलोगे ना तो उनकी जो सादगी होगी, ऐसे ही रिच नहीं हो जाता कोई। उतना वो फील कहाँ होगा, हाँ, जो हमें टाटा में हुआ। तो वो वही तो होता है गुड स्टाफ और अच्छा स्टाफ, इसीलिए तो बोला जाता है कि जो अच्छे से बातें करे वो अच्छा स्टाफ है। तो अब आप बड़ी चीजें लोगे तो वहां वहां तक वो बेचने वाले अगर 10 लाख 20 लाख की डील कर रहे हैं तो वो उस काबिल हैं।
तो 10 लाख 20 लाख की डील कर रहे हैं। जो 10,000 की डील कर रहा है वो उस काबिल है। लेकिन स्टैंडर्ड लोग क्यों अमीर बनना चाहते हैं? सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। खाना तो हर किसी को चाहिए, वही 2 रोटी खाते हैं सुबह शाम, खाना लगभग सेम ही खाते हैं। कोई कुछ चीज़ खाता है, कोई कुछ खाता है, उससे मायने नहीं रखता। आदमी अमीर इसीलिए होना चाहता है कि उसको इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, क्वालिटी चाहिए, सम्मान पाने के लिए पैसा कमाना चाहता है। वही बात है कि आपकी दुकान में कोई क्यों आना चाहेगा? उनको मैं यही समझा रहा था कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आपके पास ही क्यों आए? अगर कोई लेने आ रहा प्रोडक्ट तो आप ये सोचो कि मेरे पास क्यों आए? क्योंकि ऐसे शॉप तो बहुत हैं, आपसे भी बेहतर शॉप है, आपसे भी अच्छी क्वालिटी रखते हैं। तो क्वालिटी तो आएगा जब तो देखेगा ना। जब आपकी शॉप में आने का रीज़न क्या है कि आपको जब जाने वो कि आप एक बार तो आएगा, लेकिन बार-बार आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो बार-बार आएगा। आप उसको समझो, उसकी ज़रूरत क्या है। ऐसा नहीं कि आप बड़ा शोरूम खोल लिए और हाई-फाई मार रहे हो कि मेरे पास तो है ही नहीं ये चीज़ें, आपकी हैसियत की नहीं है। ऐसा नहीं, आप उसको समझो कि वो ग्राहक किस स्तर का है, उस हिसाब से उससे डील करो। अब कोई ब्रांडेड चीज़ ले आप उसको नॉन ब्रांडेड दिखाओगे तो वो भी इरिटेट होगा कि ये चीज़ क्या दिखा रहे हो। लेकिन अब कोई नॉन ब्रांडेड है, किसी की नहीं है उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ब्रांडेड चीज़ पहने, लेकिन उसका इच्छा है कि मैं थोड़ी अच्छी चीज़ पहनूँ। ब्रांडेड नहीं पहन सकता, महँगी चीज़ें नहीं पहन सकता, लेकिन मैं इतना खराब भी ना लगे कि मैं कहीं खड़ा हूँ तो मुझे बेकार लगे, वैसा फ़ील हो कि मैं गरीब हूँ। तो मध्यम वर्ग ज़्यादातर पॉपुलेशन होती है कि जो 80% लगभग आस-पास ऐसे लोग होते हैं जो कि एक एवरेज ज़िंदगी जीते हैं। अब आप एवरेज ज़िंदगी जीने वाले को आप रिच वाली ब्रांडेड चीज़ दिखाओगे कि आप ये नाइकी इसका टी-शर्ट पहनो, ब्रांडेड चीज़ पहनो, तो वो संकोच महसूस करेगा, वो बोल ही नहीं पाएगा कुछ भी। अपनी चीज़ अपनी इच्छा नहीं जता पाएगा कि मेरे को क्या चाहिए। तो बात करने सबसे पहली बात है कि जब भी आपकी कहीं इस शॉप में कोई आता है, जब आप स्टार्ट करते हो बिज़नेस, तो आप इतना अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि आप लोगों को जज करना सीख जाओ, आप लोगों को पहचानना सीखो। आप उससे एक जब तक अटैचमेंट नहीं रखोगे, जब तक आप उसको नहीं जानोगे, तब तक आप उससे डील नहीं कर सकते हो। यही मैं उनको बिज़नेस के मैं बता रहा था कि आप ये चीज़ें देखो बेसिक रूल्स हैं, जो आपको फ़ॉलो करना है, चेहरा देख के फ़ॉलो नहीं करना है, कि वो गरीब है, कि वो अमीर है। उसको वो करेंगे, जल्दी की तैयारी कर रहे हैं। अभी अभी तो वो सीखने में उनको टाइम लगेगा। मैं बोला इतना जल्दबाज़ी मत करो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। अभी आप बहुत चीज़ें सीखो, समझो, इसके बाद उस फ़ील्ड में आओ जब आपको लगे कि हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। तो अभी वो प्लानिंग कर रहे हैं। मैं बोला आओ मार्केट देखो, जहाँ मार्केट आपको कहाँ से सामान उठाना है, कहाँ से आपको ज़्यादा मार्जिन रहेगा, आप वो विज़िट करो। और वो कह रहे थे कि चलो अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छा लगा, वो उन्होंने बोला बात करके मुझे अच्छा लगा। बस हमारी कोशिश रहती है कि हम अच्छे से गाइड करें और हम तो जो कर रहे हैं तो हम कर ही रहे हैं। पर कोई अगर नई शुरुआत करना चाहता है तो वो उसको हमारे से जितना हो सकता है हम उसको गाइड करते हैं। और मैंने उनको शुभकामना दिया कि आप नई पारी की शुरुआत कर रहे हो। आप ज़्यादातर एवरेज लोग नौकरी करते हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं लेकिन नौकरी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बहुत बहुत दिल से अपने शुभकामना दी कि आपका बिजनेस जल्दी से स्टार्ट हो और बढ़िया स्टेबल हो, और मेरे तरफ से जो सहयोग हो वो मैं करूँगा। बस यही बात करते रहे। मैं काफ़ी टाइम तक बात किया, कम से कम नहीं तो 1 डेढ़ घंटे, 2-3 घंटे, हाँ लगभग हो गए थे। क्योंकि आप आ गए थे, 2 बच्चे आ गए थे, 2:10 पे तो आ ही गए थे, डेढ़ ढाई बजे से बात चालू हो गई थी शायद आपकी। लंबे टाइम तक बात करता रहा, जब कोई ऐसी बातें होने लगती है टाइम का पता ही नहीं लगता। हमारा ये डिस्कशन कैसा लगा आपको, हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे वीडियो में, आपको कैसा लगा वो कमेंट में बताएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय।